ओके। ओके, तो आगे आगी स्लाइड मेरी। ठीक है, मुझे एक बार वेव के बता दो अगर आ गई हो तो। आ गई। ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और आज हम जानने वाले हैं इन्फ्लामेशन के बारे में। ओके। इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके बारे में हमें जानना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि ये जो इन्फ्लामेशन है, कि आखिरकार ये इन्फ्लामेशन चीज़ क्या होती है, और क्यों ये हमारी बॉडी के लिए नुकसान पहुंचा सकती है। क्या ये अच्छी है या फिर ये बुरी है, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। ऑलराइट, बिल्कुल। तो चलिए हम लोग सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इन्फ्लेमेशन चीज होती क्या है। ठीक है, किसी कोई कोई भी चीज होती है ना, हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं कि वो चीज है क्या। ऑलराइट, सबसे पहले पहले हम डेफिनेशन सुनते हैं चीज की। तो डेफिनेशन क्या है? ठीक है, देखिए जो इन्फ्लेमेशन है ना, ये आपकी बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। जब भी यहाँ पे जितने भी लोग पुराने बैठे हुए हैं जो सेशन लगाते हैं मेरा, जब भी मैं इन्फ्लेमेशन वर्ड का नाम लेता हूँ, ऑलरेडी मैं ऐसे कहता हूँ ना कि बॉडी में सूजन हो गई, ठीक है, शरीर के अंदर सूजन हो गई, मैं हमेशा ऐसे कहता हूँ कि इन्फ्लेमेशन का मतलब हाँ कुछ तो बुरा है। अभी उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इन्फ्लेमेशन जो है ना, इन्फ्लेमेशन बुरी नहीं है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी का, आपके इम्यून सिस्टम का एक नेचुरल डिफेंस रिस्पॉन्स है। ओके, एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जो आपकी बॉडी बुरे वायरसेस से, बुरे बैक्टीरिया से जब वो उसको डिफेंड करती है ना, तो आपकी बॉडी बदले में जो आपको रिस्पॉन्ड करती है ना, उसे हम कहते हैं इन्फ्लामेशन। उसे हम कहते हैं इन्फ्लामेशन। अभी आप लोग तो कहोगे कि सर हमारे बुरे बाहर के बुरे बैक्टीरिया से, बाहर के बुरे वायरसेस से ये बचाना, ये आप ये तो आपने इम्यूनिटी में बोला था। ठीक है, कि इम्यूनिटी का काम होता है कि बुरे बैक्टीरिया से, बुरे वायरस से बचाना। पर सुनो, फर्क समझो। ये क्या है? इन्फ्लामेशन आपके डिफेंस सिस्टम के, आपके इम्यून सिस्टम के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, अंदर कैसे? मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम है, उसका काम क्या है? आपके अलग बॉडी में अलग अलग वायरसेस और बैक्टीरिया से लड़ना। ठीक है, सही है। उसका काम है लड़ना। अभी जब वो वहां पर जाके लड़ रहा है, उसका इंपैक्ट जो पड़ेगा, ठीक है, उसका इंपैक्ट जो पड़ेगा, तो वो है आपका इन्फ्लामेशन। समझे मेरी बात को? उसकी वजह से जो आपकी बॉडी में साइंस देखने को मिलेंगे, उसका मतलब है इंफ्लामेशन। अभी फॉर एग्जांपल, चलो मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो कि कोई एक बहुत बड़ा बैटल फील्ड है। ठीक है, जैसे पुराने जमानों में बड़े बड़े राजा लड़ा करते ना आपस पे। अब आप सपोज करो कि दो आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, दो राजा है जो आपस में लड़ रहे हैं, और बहुत सारे हजारों सिपाही आपस में लड़ रहे हैं। अभी वो लड़ तो रहे हैं, ठीक है, क्यों लड़ रहे हैं? एक दूसरे के राज्य को बचाने के लिए। बट जब वो लड़ रहे हैं, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिस मैदान में वो लड़ाई हो रही है, ठीक है, क्या वहां पे खून होगा? यस और नो? वहां पे खून खराब होगा? ठीक है, वो लड़ेंगे तो मैदान में खून भी गिरेगा। ठीक है, खून के छींटे भी गिरेंगे, सब कुछ होगा। तो वो जो वहां पे खून गिरा हुआ है ना, वो है आपका इन्फ्लामेशन। ठीक है, एग्जाम्पल से मान लो, एग्जाम्पल वो इंपैक्ट है वो लड़ाई का। लड़ाई का जो असर पड़ा है ना, उसे हम कहते हैं इन्फ्लामेशन। ठीक है, सो इन्फ्लामेशन आपकी बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। किसकी वजह से? जब आपकी बॉडी में कोई भी इम्यूनिटी, जब आपके वायरसेस और बैक्टीरिया को अटैक करती है। ठीक है, और एक वर्ड लिख लो, दिस इज योर बॉडीज अलार्म सिस्टम। लिखो, अलार्म सिस्टम। जब हम सुबह उठते हैं, जहाँ कभी कभी हम होता है ना कि यार हमसे उठ नहीं होगा, तो हम क्या कहते हैं कि चलो अलार्म लगा लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही सेम तरीके से इन्फ्लामेशन इज अलार्म सिस्टम ऑफ योर बॉडी। मतलब इन्फ्लामेशन जहां अगर है ना आपकी बॉडी में, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में एक ऐसा अलार्म बज रहा है। ठीक है, हेलो, आपकी बॉडी में एक ऐसा अलार्म बज रहा है जो कि ये बता रहा है कि भाई बॉडी में दिक्कत आनी शुरू हो गई है, अभी इसे बचा लो, अभी इसे पकड़ लो। ठीक है, अगर अभी इसे पकड़ के इसे आप फेंक दोगे दूर, तो फिर सही रहेगा। और ये जो इन्फ्लेमेशन है ना, इसमें ज्यादातर आपके ना ऑटो इम्यून डिजीज आ जाते हैं, ज्यादातर लिख लो। ठीक है, जैसे कि आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ठीक है, गठिया हो गया, या फिर जैसे कि आपका क्रोन्स डिजीज हो गया। जितने भी आपके ऑटो इम्यून मतलब आपकी इम्यूनिटी खुद को अटैक कर रही है। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं तो बहुत बार कह चुका हूं। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज कौन सी होती है? जहां पे आपकी इम्यूनिटी खुद को अटैक करती है। तो इन्फ्लामेशन, कभी कभी इन्फ्लामेशन की वजह से ज्यादातर आपको किसका डर रहता है?
ऑटो इम्यून डिजीजेज होने का आपको खतरा रहता है। ऑलराइट। एंड उसके बाद, ठीक है, ये देखो। अच्छा, इसको इसे बताने से पहले मैं अभी बताऊंगा आपको, आपके ना बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है वो तीन तरीके की होती है, मतलब तीन टाइप्स में होती है। ठीक है, तीन कारण होंगे जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन आएगी। पहले ये तीन मेजर कारण लिखो, ठीक है, उसके बाद आगे बताऊंगा। सबसे पहला आ गया इंजरी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लिखो, इंजरी। इंजरी मतलब जब हमारी बॉडी में कोई चोट लग जाती है, चोट लगने की वजह से अगर हमारी बॉडी में कोई कट पड़ जाता है, ठीक है, कुछ भी किसी भी तरीके की चोट है, तो वो क्या है, इंजरी। उसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगी। सेकंड लिखो, आपका क्या आ गया, इन्फेक्शन। अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की इन्फेक्शन आ गई, तो उस इन्फेक्शन की वजह से क्या है, आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो सकती है। ऑलराइट। और थर्ड बट नॉट लीस्ट लिखो, इंटरनल डैमेज। इंटरनल डैमेज, अगर आपके शरीर के अंदर से ही कोई डैमेज हो रहा है, अगर आपके शरीर के अंदर ही सेल्स कोई डैमेज हो रहे हैं, उसकी वजह से भी आपको इन्फ्लामेशन हो सकती है। ऑलराइट। तो थ्री मेजर रीजंस, इंजरी मतलब चोट लगना, इन्फेक्शन कोई बॉडी में इन्फेक्शन आना, और इंटरनल डैमेज बॉडी में इंटरनली, ठीक है, अंदरूनी बॉडी में कोई दिक्कत आ रही है। नाउ, अभी इस स्लाइड की तरफ सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ये ना आपको मैं प्रोसेस बताता हूं कि इन्फ्लेमेशन होती कैसे है। ठीक है, देखो स्लाइड की तरफ सभी लोग। इन्फ्लेमेशन क्या है, इसमें क्या होता है, देखो आपके सामने ना एक स्किन दिख रही है। ये मान लो एक पर्सन है, ठीक है, पर्सन की ये स्किन है। अभी क्या हुआ, इस पर्सन के ना बॉडी, जो इसके पर्सन की जो स्किन है, इसमें मान लो एक छोटा कांटा चुभ गया। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो, ये मैं आपको ड्रॉ करके बताया था, ये देखो, ये पहले से भी सर्कल किया हुआ है, दिख रहा है। ओके, ये है कांटा। ये जो कांटा है, ये पर्सन के बॉडी में, पर्सन की स्किन में घुस चुका है। ऑलराइट। अब ठीक है सर, कांटा दिख रहा है हमें। और अब ये देखो, कांटे के साथ साथ क्या आपको ये छोटे छोटे ब्लू ब्लू दिख रहे हैं? हेलो। ओके, ये जो छोटे छोटे ब्लू ब्लू हैं, ओके, आप फोटो जूम करके देख लो। ठीक है, ये जो कांटा है ना, कांटा, कांटे के अंदर, ये स्किन के अंदर जो ब्लू ब्लू दिख रहे हैं आपको, ये है आपके हार्मफुल टॉक्सिन्स। ठीक है, हार्मफुल थिंग्स जो आपकी बॉडी में नुकसान पहुंचाएंगे। देखो ध्यान से, आपकी बॉडी में सिर्फ कांटा ही नहीं घुसा, कांटे के साथ साथ और बाहर के एनवायरनमेंट में जितने भी आपके बैक्टीरिया थे, जितने भी वायरसेस थे, वो आपकी बॉडी में घुस गए। अभी आप, मैं फिर से एग्जांपल लेता हूं। मुझे आप एक बात बताओ कि मान लो कोई दरवाजा है, ठीक है, कोई दरवाजा है और दुश्मन अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा, ठीक है, सपोज करो आपने इतना सा दरवाजा खोला कि उसमें सिर्फ एक बंदा आ सकता है अंदर, ठीक है, उसमें से एक बंदा आएगा। अभी अगर पीछे हजारों की सेना है, तो क्या क्या मतलब वो इतने शरीफ है कि एक ही बंदा अंदर आएगा? बताओ। नहीं, वो एक एक करके वो छोटी जगह में से सारे अंदर आ जाएंगे, अगर इतू सा भी छोड़ दोगे तो। ओके, समझ रहे मेरी बात? तो बिल्कुल वैसे ही, जैसे ही, ठीक है, ये तो बस मौके की तलाश करते हैं भाई, आपके शरीर में एंटर होने का मौका मिले बस, उसी वक्त अटैक कर देते हैं ये। इसीलिए मैं आपको, इसलिए मैंने आपको स्किन वाले सेशन बताया था कि स्किन इज द डिफेंस सिस्टम ऑफ योर बॉडी, आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर इसमें एक छोटा सा भी कट पड़ गया ना, तो दुश्मन एक मिनट में आ जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, सो आपकी बॉडी में अगर थोड़ा कट पड़ जाए, तो हार्मफुल टॉक्सिस भी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। नाउ, अभी आपने क्या किया, उस कांटे को निकाल दिया। ठीक है, कांटे को मैं निकाल दिया, बट कांटे को निकाल दिया, क्या वो स्किन वैसी रहेगी? नहीं। अभी देखो, कांटा आपकी बॉडी में गया, और ये आप देखो, ये आप देख पा रहे हो, ग्रे ग्रे कलर के, ये जो छोटे छोटे सर्कल्स है, यस और नो? ओके, ग्रे ग्रे कलर के, ये आपके व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। ऑलराइट, एक एग्जांपल मान लो अपने दिमाग में, आपके लिए मैं इमेज लेके आया हूं। ठीक है, मान लो ये आपके व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। अभी जैसे ही, जैसे ही आपकी ब्रेन को सिग्नल पहुंचा कि भाई तेरे शरीर के उस हिस्से में कट लगा हुआ है, ये भाग कर जाएंगे वहां पर, और क्या करेंगे, वहां पे अपना असर दिखाना शुरू कर देंगे, वहां पे लड़ने लग जाएंगे। ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, ये उस जगह पर जाएंगे, और ये जो हार्मफुल, ये नीले नील दिख रहे हैं ना, इससे लड़ने लग जाएंगे, इनको खत्म करने लग जाएंगे। अभी सुनो होगा क्या। अभी जब ये लड़ाई चल रही है, गुत्थम गुत्था चल रही है, ठीक है, ये जो दोनों तरह के अटैक हो रहा है, तो इस अटैक के चक्कर में आपकी बॉडी में जो खून गिर रहा है ना, वो ये है, ये देखो।
ठीक है, दर्द होना, आपकी बॉडी में सूजन पड़ जानी, स्किन रेड पड़ जानी, ठीक है, सूजन आ जानी, गर्मैश फील होना, दिस इज योर इन्फ्लामेशन। ओके, ये आपका इसे हम कहते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ओके, इसे हम कहते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। मतलब आपकी बॉडी रिस्पॉन्स क्या दे रही है उसके उसके चक्कर में। ठीक है, अब ये तो अपना लड़ रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, बट आपको पता कैसे लगा कि लड़ रहे हैं? आपकी उस बॉडी में सूजन आ जाएगी, ठीक है, रेडनेस आ जाएगी, कभी कभार होगा खाज होने लग जाएगी, है ना, गरम गरम फील होगा, और दर्द होने लग जाएगी। समझे इस बात को? ओके, इजी था। तो इसे हम कहते हैं इन्फ्लामेशन। ये आपकी इन्फ्लामेशन होती है। ऑलराइट, अभी नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इन्फ्लामेशन ना आपकी दो तरीके की होती है, ठीक है, एक अच्छी होती है, एक बुरी होती है। ऑलराइट, मैंने जो आपको पहले बताया था कि इन्फ्लामेशन खुद बुरी नहीं है। ओके, इन्फ्लामेशन अच्छी भी होती है, इन्फ्लामेशन बुरी भी होती है। अभी सुनो कैसे। दो तरीके की इन्फ्लामेशन होती है, लिख लो, एक्यूट एंड क्रॉनिक। ठीक है, दो तरीके की। अभी जो लोग तो सेशन रेगुलरली लगाते हैं, भाई मुझे तो मतलब बताने की जरूरत ही नहीं है, पता है ना एक्यूट क्या होता है और क्रॉनिक क्या होता है। सो एक्यूट, जो एक्यूट इन्फ्लामेशन है ना, लिख लो, एक्यूट इन्फ्लामेशन बॉडी में होनी जरूरी है। ओके, दोबारा, एक्यूट इन्फ्लामेशन बॉडी में होनी जरूरी है, ये होनी चाहिए। अगर ये नहीं होएगी ना, तो फिर आपकी बॉडी, मतलब समझ लो कि आपकी इम्यूनिटी सोई पड़ी है। ठीक है उसे जगाना पड़ेगा उसे, वो आपकी जो इम्यूनिटी है वो कम करने की जरा सोई हुई है। ऑलराइट, उसे जगाना पड़ेगा, अगर वो आपकी एक्यूट इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही है आपकी बॉडी में। सर एक्यूट इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या है? देखो, एक्यूट इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि आपकी बॉडी में अगर कोई भी चीज हो रही है ना, कोई भी आपकी बॉडी में डैमेज हो रहा है, कोई चेंज हो रहा है, तो आपकी बॉडी को पता लग रहा है एटलीस्ट। ठीक है, जो मैंने आपको पीछे बताया, ये आपके एक्यूट इन्फ्लेमेशन का एग्जांपल है। जैसे कोई भी अगर बॉडी में कट पड़ गया, तो वहां पे रेडनेस हो जानी, सूजन आ जानी, ठीक है, दर्द होना। तो अगर आपको दर्द हो रहा है, तो शुक्र मनाओ कि आपकी बॉडी में जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है वो एक्टिव है। दर्द होने का मतलब है आपकी बॉडी में, आपके शरीर में उस चीज का पता लग रहा है। ऑलराइट, उस चीज का पता लग रहा है। अभी उसके बाद, ठीक है, ये अच्छी होती है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अभी और एक्यूट इन्फ्लेमेशन एक एग्जांपल बताओ। बुखार में किस किस को पता है कि हमारा माथा गर्म होता है? यस और नो? माथा गर्म होता है, बॉडी गर्म होती है, शरीर गर्म होता है। ठीक है, तो वो आपके डरने की बात नहीं है। ठीक है, हाँ ज्यादा फीवर डरने की बात है, बट जो आपका माथा गर्म हो रहा है ना, मतलब क्या है? आपकी बॉडी में इंफेक्शन से लड़ रही है। अभी बुखार में यहाँ पे कोई कट तो नहीं लगा आपके माथे पे, ठीक है, जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ जाएगी? नहीं, यहाँ पे अब वो दूसरी टाइप आ जाती है, इन्फेक्शन। जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होगी, फीवर वाली इन्फेक्शन होगी, तो आपके बॉडी में जगह जगह पर जाकर इम्यूनिटी लड़ेगी, और लड़ेगी तो वो एरिया गर्म, और अगर वो गर्म हो रहा है, मतलब ये आपका इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है, अच्छी बात है, इम्यूनिटी लड़ रही है, वो जिंदा है। नेक्स्ट लिखो, जो खतरनाक है, जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए, दैट इज क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। ओके, इस वर्ड को थोड़ा ध्यान ध्यान से देना। ठीक है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का मतलब क्या है? अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, दोबारा, मुझे एग्जांपल देने बहुत पसंद है। मान लो कि आपको थोड़ा सा कट लगा, ठीक है, कट लगा, आपको ना बहुत चुभन हो रही है, ठीक है, बहुत जलन हो रही है उस एरिया में। थोड़ी बहुत की जलन तो ठीक है, अब सपोज करो कि आपकी वो जो जलन है वो आपको 24 घंटे हो रही है। सोचो, आपको अगर बॉडी में कोई भी थोड़ा दर्द हो रहा है, ठीक है, वो दर्द को आप कितना सह लोगे यार? 1 घंटा सह लोगे, 2 घंटा सह लोगे, उसके बाद तो नहीं होगा ना। बट 24 घंटे अगर आपके शरीर में कोई दर्द रह रही है, तो तो बिल्कुल यही चीज है आपकी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। जब आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन ज्यादा समय तक रहती है, ठीक है, हफ्तों हफ्तों, महीनों महीनों, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, जब इतने ज्यादा टाइम तक आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन रहती है ना, उसी हम कहते हैं आपकी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। और ये जो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, बड़ा बड़ा लिख लो, सबसे दो चीजें। एक तो इसमें कोई पेन नहीं होती, नो पेन, ठीक है, पहली चीज।
इसमें कोई पेन नहीं होती। और दूसरी चीज क्या है, दिस इज कॉल्ड साइलेंट डेंजर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना साइलेंट किलर, वैसे ही ये है आपका साइलेंट डेंजर। साइलेंट डेंजर मतलब आपको इसके बारे में पता नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या है, आपकी बॉडी में पेन पून तो होगी नहीं, तो आपको पता ही नहीं लगेगा। बिल्कुल सही बात, क्रॉनिक लॉन्ग टाइम तक चलती है। ओके वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही। जो आपकी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है ना, ये आपकी लंबे समय तक बॉडी में टिक जाती है। और जो चीज आपकी बॉडी में बुरी चीज लंबे समय तक टिक जाएगी, वो दिक्कतें करेगी ही करेगी। मैं हमेशा कहता हूं, वो दिक्कतें करेगी ही करेगी। अभी देखो, ये आपके सामने एक फोटो है, ओके, जिसमें आपको डिफरेंस पता लगेगा। ठीक है, कोई भी चीज का जल जाना, ठीक है, कोई भी कट पड़ जाना, हमें एलर्जी होना, ऑलराइट, ये सभी एग्जांपल किसके हैं? एक्यूट इन्फ्लामेशन के। ठीक है, कोई भी इंफेक्शन होना, ये सभी आपके एक्यूट इन्फ्लामेशन है। बट क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में देखो क्या क्या आ जाता है, हार्ट डिजीज, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज, ओके, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, आर्थराइटस, कैंसर, ठीक है, लगातार थकावट रहना, ये सभी चीजें आपकी आपकी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में आ जाती है। और कल ना मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता लगी। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग बात कल मुझे पता लगी। देखिए, जो ये कैंसर वर्ड है ना, इसका नाम सुनने से ही डर लगता है। ठीक है, यस और नो? सही बात है, इसका नाम सुनने से भी डर लगता है। अभी देखो, कैंसर ना ज्यादातर हमें तब पता चलता है जब हमारी बॉडी में कैंसर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, थर्ड या फोर्थ स्टेज में जाकर हमें पता लगता है। कभी कभी तो फोर्थ स्टेज में भी जाकर नहीं पता लगता कि हाँ यार हमारी बॉडी में कैंसर है। अभी ना एक अच्छी बात बताता हूं आपको। ठीक है, स्क्रीन पे ना मैं आपको एक वर्ड लिख के दे रहा हूं। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में ना नोट डाउन कर सकते हो। ओके, स्क्रीन पे ना मैं आपको वर्ड लिख के दे रहा हूं, आप लोग देख सकते हो। वेट अ सेकेंड। ओके, ये देखो, इस वर्ड का मैं मतलब आपको बताता हूं, पहले लिख सकते हो आप। ठीक है, इसे हम कहते हैं इन्फ्लामेटरी ऑन्कोटेक्सिस। अभी इन्फ्लामेटरी ऑन्कोटेक्सिस का मतलब क्या होता है? आप एक बड़ा बड़ा अपने माइंड में ना एक इमेज बिठा लो। ठीक है, अपने मन में ये बात गड़ा लो कि आपकी बॉडी में जिस हिस्से में इन्फ्लामेशन होगी ना, वहां पे कैंसर होने का खतरा सबसे ज्यादा रहेगा। हेलो, आपकी बॉडी में जिस हिस्से में इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा रहेगी ना, वहां पर कैंसर होने का खतरा सबसे ज्यादा रहेगा, सबसे ज्यादा। ठीक है, और इसी चीज को, इसी कंडीशन को हम कहते हैं इन्फ्लामेटरी ऑन्कोटेक्सिस। ठीक है, कि मतलब अगर आपकी बॉडी में मान लो मेरे पैरों में बहुत ज्यादा रहती है इन्फ्लामेशन, ठीक है, तो पैरों में कैंसर होने का खतरा बहुत ज्यादा है। अभी यार एक सिंपल सा मैं आपको फंडा बताता हूँ इसके पीछे क्या है। कैंसर सेल्स क्या होते हैं? बुरे सेल्स है ना, यस और नो? और इन्फ्लेमेशन में क्या हो रहा है? आपकी सेल्स डैमेज हो रहे हैं। तो कैंसर को तो चाहिए ही यही, उसे तो वही सेल चाहिए जो खराब हो रहे हैं, तो वो वहीं पे अटैक करेगा। इसीलिए आपकी बॉडी में इस बात को समझो, आप अर्ली डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सुनो, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आपको प्रॉपर श्योर है, पर आप कैंसर कैंसर को आप अर्ली डिटेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, जिस बॉडी में ज्यादा इंफ्लेमेशन रहती है ना, तो उसका मतलब क्या है, वहां पर आपको ये कैंसर होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये देखो, इससे आपको क्या क्या हो सकता है। ठीक है, मोटापा, डायबिटीज, ठीक है, हार्ट डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, आपकी दिमागी प्रॉब्लम, ओके, इन्फ्लामेशन की वजह से दिमाग में प्रॉब्लम आ सकती है, फैटी लिवर, जॉइंट पेन, ठीक है, मेमोरी लॉस, अनीमिया। ठीक है, सर रुक जाओ कौन ओके ओके, कोई बात नहीं, आप लिख लो। ठीक है, आप लिख लो। ये सभी बीमारियां आपकी इन्फ्लामेशन से आती हैं। ठीक है, मोटापा हो गया, शुगर हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, आपके कोई भी लंग्स के रिलेटेड, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत, वो चीज हो गया, वो भी आपकी इन्फ्लेमेशन ही होती है। मेमोरी लॉस, ठीक है, आपके जोड़ों में दर्द होना, आपकी बॉडी में खून की कमी होना, अनीमिया, ऑलराइट। और ये सभी जो दिक्कतें, फैटी लिवर, हेपेटाइटिस, ये सभी दिक्कतें आपके इन्फ्लेमेशन की वजह से ही आती हैं, इन्फ्लेमेशन की वजह से आती हैं, ऑलराइट। एंड अगर मैं आपका कुछ डेटा शेयर करूं, ठीक है, एक डेटा के हिसाब से ना,
50%। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 50% जो लोगों की डेथ्स हो रही है ना, उसका मोस्टली कारण इन्फ्लेमेशन ही है। ठीक है, आपके अगर मैं आपको थोड़ा डेटा बताऊं तो 50% लोगों की डेथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा थी। इन्फ्लेमेशन की वजह से ये बीमारियां आती है। और इंडिया के अंदर 30.7% लोगों को पता है क्या है? अनीमिया ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। मतलब लोगों की बॉडी में खून की कमी पता है क्यों है? क्योंकि उनकी बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। 30% लोग। ओके, और ये डेटा कम नहीं होता, ये डेटा कम नहीं होता। अभी उसके बाद, सर ये हमारी बॉडी में आता कैसे है, हमें वो तो बताओ। ठीक है, ये हमारी बॉडी में ये दिक्कतें हैं, ये आती कैसे हैं? और बाकी आप स्लाइड में भी देख सकते हो, पर मैं आपको मैंने यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, मैं वो बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट है, हम एक एक करके जानेंगे फटाफट। ठीक है, सबसे पहला आ गया आपका स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस में लिखो, आपकी बॉडी में ना इन्फ्लामेशन सबसे ज्यादा पता है कब आती है? जब आपकी बॉडी होगी लैक ऑफ कॉर्टिजोल। ठीक है, अब आपको ना एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये लैक ऑफ कॉर्टिसोल का मतलब पता है क्या होता है? लैक मतलब होता है उस चीज की कमी होना। ठीक है, एलएसी के लैक का मतलब होता है उस चीज की कमी होना। अभी सर आप कह रहे हो कि बॉडी में कॉर्टिसोल की कमी होने से ये हमें इन्फ्लेमेशन आती है, तो इसका मतलब ज्यादा टेंशन लेनी है हमें। और नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना भाई, सुनो मेरी बात। आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल पता है कब कम होगा? जब वो बॉडी में ज्यादा होगा। दोबारा, कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल की कमी कब होगी? जब वो आपकी बॉडी में एक्सेस हो जाएगा। ये बिल्कुल कैसे है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। हेलो, याद करो। आपकी बॉडी में शुगर कब आपकी बॉडी में नहीं लगती? ठीक है, जब आपके सेल्स उसे नहीं उठाते। ऑलराइट, तो आपके ब्लड में शुगर घूमती रहती है। सेम तरीके से आपकी कॉर्टिसोल है। जब आप इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हो, तो क्या है, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल क्या है, वो उठाता नहीं है। कॉर्टिसोल ब्लड ब्लड में घूमता रहता है और उसकी कमी हो जाती है। सेम बिल्कुल वैसा ही। सो स्ट्रेस हो गया। उसके बाद नींद, अगर आप नींद सही से नहीं ले रहे तो आपको इन्फ्लेमेशन आ सकती है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे तो आपको इन्फ्लेमेशन आ सकती है। ठीक है, और कौन कौन सी चीजें हैं जो इन्फ्लेमेशन करेंगी? लिख लो। शुगर प्रोडक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, और प्रोसेस्ड फूड। ये चार चीजें आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा तेजी से इन्फ्लेमेशन करती हैं। लिख लो। कोल्ड ड्रिंक, डेयरी आपके कोल्ड ड्रिंक हो गया, ठीक है, आपके शुगर प्रोडक्ट्स हो गया, आपके बेकरी प्रोडक्ट्स हो गया, और प्रोसेस्ड। ये चार चीजें आपकी बॉडी में बहुत तेजी से इन्फ्लेमेशन करती हैं। बाकी स्मोकिंग अल्कोहल से भी आपकी इन्फ्लेमेशन होती है। ऑलराइट, उसके बाद जो आपके बाहर के पॉल्यूशंस हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, मिलावट हो रही है इतनी, उनसे भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ सकती है। अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, टीबी सुना है? टीबी, जो लोगों को लगातार खांसी रहती है, उसे हम टीबी कहते हैं। तो टीबी हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, कोई भी एलर्जी हो गया। ओके, एलर्जी की वजह से भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ सकती है। उसके बाद लिख लो, एक नया पॉइंट लिखो, पित्ता, गॉल ब्लैडर। अगर आपका पित्ता काम नहीं कर रहा, अगर आपकी गॉल ब्लैडर में कोई ना कोई दिक्कत है, तो उसका मतलब क्या है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ सकती है उस एरिया में। ठीक है, बाइल जूस आपके इन्फ्लेमेशन को देखने के लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करता है, रोल प्ले करता है। ठीक है, सो अगर आपका गॉल ब्लैडर सही से काम नहीं कर रहा, मतलब गड़बड़ है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। उसके बाद एक नया पॉइंट लिखो, कुछ लोगों को रॉ नट्स एंड सीड से भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। रॉ नट्स एंड सीड्स मतलब आपके बादाम, अखरोट, जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, जितने भी सीड्स हैं, ये रॉ खाना। पानी में भिगो के खाया करो, अगर पानी में भिगो कर खाओ तो सही रहेगा, अच्छा रहेगा। बट कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, किससे? रॉ नट्स एंड सीड से। उसके बाद यूरिक एसिड से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने आपको ये सब तो बता ही दिया है कि आपकी बॉडी में ये सभी चीजें आती कैसे हैं। ऑलराइट, अभी उसके बाद, ठीक है, रुको रुको रुको, अभी मैं आपको बताता हूँ। सर हमें पता कैसे लगेगा? ठीक है सर, सिम्टम बताओ कि हमें पता कैसे लगेगा कि हमारी बॉडी में ये इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जिन भी लोग की बेली फैट ज्यादा है, ठीक है, अगर आपको वेस्ट एरिया ज्यादा है ना, बेली फैट, तो मतलब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन तो है ही है। उसके बाद ओवर थिंकिंग, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। अगर आपकी विसरल फैट बढ़ा है, याद है, थिन आउटसाइड, फैट इनसाइड, याद आया?
तो अगर आपकी विसरल फैट बढ़ी है, इंटरनल फैट बढ़ी है, मतलब आपकी बॉडी में इंफ्लेमेशन है। उसके बाद गट प्रॉब्लम। हाँ, एक और पॉइंट लिखो, आपकी इंफ्लेमेशन इज डायरेक्टली लिंक विद इम्यूनिटी एंड गट। लिखो लिखो, आपकी इंफ्लेमेशन है ना, वो डायरेक्टली लिंक करती है आपकी इम्यूनिटी से भी और आपकी गट गट से भी। तो अगर आपको ब्लोटिंग रह रही है, डायरिया रह रहा है, कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, पेट दर्द रह रहा है, गट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब बॉडी में इंफ्लेमेशन है। और थकावट रहना, ये भी आपके इंफ्लेमेशन का साइन होता है। उसके बाद स्किन इशू। हेलो, नया पॉइंट। अगर आपकी बॉडी में हमेशा पिंपल्स रहते हैं, ठीक है, ड्राई स्किन रहती है, आपकी बॉडी में झुर्रियां पड़ी रहती हैं, अब बहुत ज्यादा आपके रिंकल्स आ जाते हैं बॉडी में, ठीक है, आपकी बॉडी में एक्ने हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, तो स्किन की जो प्रॉब्लम है, उसका मतलब भी क्या है? इन्फ्लामेशन है। अभी सर, हमें ये तो बताओ करना क्या है? सर लास्ट में एक चीज रह जाती है, ठीक है अब बताओ करना क्या है? ठीक है, अभी स्मोकिंग अल्कोहल तो आपको छोड़नी पड़ेगी, इसका तो मैं क्या ही बताऊं। उसके बाद अपने आइडियल वेट को अचीव कीजिए, ठीक है, आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना, फिजिकल एक्टिविटी अपनी प्रॉपर रखिए, नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि ये जो इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है ना, ये आपकी लाइफस्टाइल कंडीशन है। और आपको कौन कौन सी चीजें ऐड करनी वो लिख लो। आपका टर्मरिक, ठीक है, सुनो, आपकी जो टर्मरिक होता है ना, हल्दी, हल्दी आपका बहुत बड़ा क्या है, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। अभी सुनो, बहुत लोग पता है क्या कहते हैं, बहुत लोग ना पानी में हल्दी घोल कर पीते हैं, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, सुना आपने, देखा भी होगा आपने, पानी में हल्दी घोल कर पीते हैं। अभी ना आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरी बात ध्यान सुन लेना। अगर आप पानी में हल्दी घोलकर पी रहे हो ना, ठीक है, वो आपकी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं लगेगी, अनटिल एंड अनलेस आप उसमें काली मिर्च डालो, ठीक है। सुनो मेरी बात, जब आप पानी में सूखी हल्दी घोलकर पीते रहते हो ना, वो आपके शरीर को नहीं लगती, ओके, एज इट इज आपकी बॉडी में से बाहर निकल जाती है। उसके जो एंटी इंफ्लामेटरी फैक्टर्स हैं ना, उसके जो एंटीऑक्सीडेंट फैक्टर्स हैं, वो फायदे आपको मिलेंगे ही नहीं, लिख के ले लो, क्योंकि रिसर्च ने खुद ये बताया है। अगर आपको पानी में हल्दी घोलकर पीनी भी है ना, तो उसमें काली मिर्च आपको डालनी ही पड़ेगी, ताकि उसका आपको फायदा मिले, ओके, साथ में काली मिर्च डालोगे तो फायदा मिलेगा। और ये आपका बहुत तगड़ा एंटीऑक्सीडेंट होता है। उसके बाद आपको जिंक चाहिए, विटामिन डी, K2, विटामिन ई, ये सभी आपको चाहिए। ऑलराइट, आपको प्रोबायोटिक्स चाहिए गट हेल्थ के लिए, आपको ओमेगा 3 चाहिए, किसके लिए? अपने बॉडी में इंफ्लेमेशन को हटाने के लिए। और ये देखो, इसका आप फोटो ले सकते हो, ये आपके कुछ फूड्स हैं जो कि इंफ्लेमेशन को हटाते हैं, और आपके राइट साइड में वो फूड्स हैं जो कि इंफ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। तो जितने भी फ्राइड फूड आ गए, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक आ गए, ये सभी बढ़ाते हैं। और आपके फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, ओके, नट्स हो गए, स्पिनच हो गया, ये सभी चीजें आपके इंफ्लेमेशन को दूर करती हैं। स्पिनच मतलब पालक। अभी ये देखो, हमें एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपकी बॉडी में दूर कर सकें। एक बार बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो यार इस टैबलेट के लिए। सेल एक्टिवेटर, अगर आपको अपनी बॉडी में इंफ्लेमेशन को दूर करना चाहते हो ना, ये आपकी बॉडी में रामबाण इलाज है। सेल एक्टिवेटर इतनी बढ़िया टैबलेट है, जो आपके सेल्स को एक्टिवेट करती है। आपकी बॉडी में जो सेल्स नहीं काम कर रहे हैं ना, आपके सेल्स मरे हुए हैं, उन्हें दोबारा जिंदा करना और नए हेल्दी सेल्स बनाना, ओके। तो सेल एक्टिवेटर के बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, बट रिजल्ट कब आएंगे? जब आप लगातार इसे यूज करोगे, ओके। 90 दिन बाद तो सेल एक्टिवेटर का असर दिखना शुरू होता है थोड़ा बहुत, ओके, 90 दिन बाद, क्योंकि 90 दिन बाद आपकी बॉडी नए सेल्स बनाती है। इसीलिए सेल एक्टिवेटर रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत मजेदार रिजल्ट है, ठीक है। उसके बाद एवरेज के लिए यार बड़ी सी क्लैपिंग कर दो, इसके बाद मैं क्या ही करूं, ओके। ये तो मतलब इसकी जितनी तारीफ करे उतनी कम है। इतना अच्छा आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है, इतना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ऑलराइट, आपको ज्यादा कुछ देखना भी नहीं पड़ता। हर्बल कंट्रोल, ऑलराइट, आप हर्बल कंट्रोल ले सकते हो, ये भी क्या है, आपकी बॉडी में इंफ्लेमेशन को दूर करती है। और इनके साथ साथ, ठीक है, इनके साथ साथ आप प्रोबायोटिक ऐड करो, ठीक है, प्रोबायोटिक्स ऐड कर सकते हो, आप लाइफ लाइन ऐड कर सकते हो, ओके, हर्बल लाइफ लाइन, जो कि आपकी बॉडी को ओमेगा 3 देगा। और ओमेगा 3 आपकी बॉडी में इंफ्लेमेशन को बहुत ज्यादा कम कर देता है, ऑलराइट, बहुत ज्यादा कम कर देता है। अभी मैं बस लास्ट में आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि ये जो कंडीशन होती है ना, इसे आप भूल कर भी इग्नोर मत करना, ठीक है।
क्योंकि इन्फ्लामेशन क्या है, ये सुनने में तो ऐसे छोटा सा वर्ड लगता है कि इन्फ्लामेशन नहीं है, क्या ही होगा ये, बट ये आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। जिसे कहते हैं ना तबाही, ये बॉडी में तबाही मचा सकती है अगर इसको आपने टाइमली आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो। ऑलराइट, तो वेरी गुड, एक बारी आज के सेशन के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। ऑलराइट, तो आज हम नए इन्फ्लामेशन के